हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फिक्शन आवर क्लासेज में। दोस्तों एक आध दिन से अपनी क्लास हुई नहीं, थोड़ा बिजी शेड्यूल था, इस वजह से मैं माफी चाहता हूँ। आज अपन वापस से मिल रहे हैं और बात करेंगे अपन 12th फिजिक्स की, जिसमें दोस्तों अपना जो चैप्टर सेकंड था वो चल रहा था और लगभग 10 क्लासें अपनी हो चुकी थी। आज अपन इसकी 11वीं क्लास में है और जो अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था वो था अपना आवेश पुनर्वितरण। तो आज की क्लास में अपन ऊर्जा हानि पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको पहले बोला था कि आवेश पुनर्वितरण समझ में आएगा तो ये अपन ऊर्जा हानि निकाल सकते हैं। दोस्तों एक चालक से दूसरे चालक में आवेश का स्थानांतरण होना और उन पर विभव समान हो जाना आवेश पुनर्वितरण कहलाता है। और इस प्रक्रिया में जब आवेश स्थानांतरित होता है चालक तार में से, तो वहां पे चालक तार गर्म हो जाता है, अर्थात ऊर्जा का कुछ अंश, कुछ मात्रा ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में क्षयित हो जाती है, अर्थात ऊर्जा की हानि होती है। दोस्तों तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं, क्लास अपन 12th की बात कर रहे हैं, फिजिक्स चैप्टर अपना दूसरा चल रहा है और इसका दोस्तों जो पार्ट है आज वो 11वां भाग है। और आज अपन इस क्लास में पढ़ेंगे ऊर्जा हानि। ऊर्जा हानि पढ़ने वाले हैं, एनर्जी लॉस पढ़ने वाले हैं। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपको बहुत ही प्यारे तरीके से ये टॉपिक समझाऊंगा और उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में भी आएगा। पहले अपन डायग्राम बना लेते हैं। ये अपना एक चालक था, ये अपना दूसरा चालक था, इसकी धारिता C1 थी, इस पर आवेश Q1 था और विभव V1 था। इस पर विभव V2 था, आवेश Q2 था, धारिता C2 थी। जब इन्हें अपन एक चालक तार से जोड़ते हैं तो क्या होता है दोस्तों, दोनों पर जो आवेश है Q1 डैश और Q2 डैश अपन कर लेते हैं, विभव दोनों का समान हो जाता है और ये धारिता C1 C2 ऐसे कैसे रहती है, दोनों पर विभव समान हो जाता है। तो ये चालक तार जोड़ने से पहले की बात है, जोड़ने से पहले, और ये जोड़ने के बाद की बात है, जोड़ने के बाद। तो दोस्तों अपन जोड़ने से पहले एक ऊर्जा निकालेंगे और चालक तार जोड़ने के बाद अपन ऊर्जा निकालेंगे। दोनों में क्या अपने पास एक अंतर आएगा, क्या वो जो अंतर है वही ऊर्जा हानि अपनी कहलाएगी। तो बात करते हैं अपन चालक तार जोड़ने से पहले। पहले चालक की ऊर्जा U1 बराबर, U बराबर अपने पास सूत्र था CV²/2, तो C1² V1²/2, समीकरण नंबर 1। दूसरे चालक की ऊर्जा अर्थात U2 CV²/2, तो C2 V2 हो जाएगा ये, समीकरण नंबर 2। कुल ऊर्जा U बराबर U1 प्लस U2, समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 में 1 व 2 का मान रखने पर, तो दोस्तों मान यदि अपन रखेंगे तो क्या आएगा, U बराबर C1 V1²/2 प्लस C2 V2²/2, समीकरण नंबर हो जाएगा अपना ये 4। उम्मीद करता हूं यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन बात करते हैं चालक तार जोड़ने के बाद। चालक तार जोड़ने के बाद पहले चालक की ऊर्जा U1 डैश बराबर C1 V²/2, CV² होता है तो C1 तो ऐसे कैसे, लेकिन विभव क्या हो गया उसका V हो गया, समीकरण नंबर 5। दूसरे चालक की ऊर्जा U2 डैश C2 V²/2, CV²/2 तो C2 तो ऐसे कैसे 2 आ जाएगा C की जगह, तो V अपना V रहेगा क्योंकि विभव समान हो गया ना, समीकरण नंबर 6। कुल ऊर्जा U डैश
बराबर U1 डैश प्लस U2 डैश, समीकरण नंबर 7। इस 7 में किस किस का मान रखेंगे दोस्तों? 5 और 6 का मान रखेंगे अपन। किस किस का मान रखेंगे? 5 का और 6 का। उम्मीद करता हूं यहां तक तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो 5 और 6 का यदि अपन मान रख रहे हैं तो यहाँ पे लास्ट में लिख देते हैं U1 डैश बराबर, इसका मान है C1 V स्क्वायर अपॉन 2 प्लस C2 V स्क्वायर अपॉन 2। इसमें भी V स्क्वायर आ रहा है, इसमें V स्क्वायर आ रहा है, कॉमन आ सकता है क्या? तो दोस्तों अपन इसको मिटाएंगे और यहाँ पे अपनी जो डेरिवेशन है वो करेंगे। बाकी की डायग्राम आपको पहले भी मैंने समझा दिया, एक बार वापस से समझा दिया। तो अपन इसको हटा देते हैं। देखो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? U डैश बराबर C1 अपॉन 2 प्लस C2 अपॉन 2, और इसमें से कॉमन क्या ले लिया अपन ने? V स्क्वायर। दोस्तों अपने पास जो V है उसका मान ऑलरेडी आ चुका था, तो एक बार इसको अपन समीकरण दे देते हैं 8। ऊर्जा अंतर, ऊर्जा अंतर यानी ऊर्जा हानि, ऊर्जा का अंतर। तो डेल्टा U बराबर U माइनस U डैश, समीकरण नंबर 9। इस 9 में अपन एक तो U का मान रखेंगे, ये जो आया है 4 का, और एक अपन U डैश का मान रखेंगे जो अपन आया है 8। तो समीकरण 9 में 4 व 8 का मान रखने पर, तो दोस्तों डेल्टा U बराबर, U का मान क्या आया? C1 V1 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस C2 V2 स्क्वायर अपॉन 2, फिर क्या है माइनस U डैश का मान क्या आ गया अपने पास? C1 प्लस C2। ठीक है दोस्तों, इसको हटा रहा हूं मैं। C1 प्लस C2, और ये 2 भी है उसको भी अपन कॉमन ले लेते हैं, V स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखो, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद में करता हूं, क्योंकि बहुत आसान है और बहुत ही इजी वे में और आसान सरल भाषा में अपन इसको सीख रहे हैं दोस्तों। इसको अपन हटा देते हैं। देखो यहां से डेल्टा U बराबर 1/2 1/2 1/2, ये कॉमन आ गया। यहाँ पे क्या बचा? C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2 V स्क्वायर। दोस्तों डेल्टा U बराबर 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2, इसकी जगह अपन रखेंगे C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये किसका मान है दोस्तों? ये V का मान है। इसके स्क्वायर तो इसके भी क्या लग जाएगा? होल स्क्वायर लग जाएगा। क्या बात समझ में आ रही होगी? V का मान क्या था? C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये अपन लास्ट जो क्लास थी 10वीं उसमें अपन सीखे थे। चलो थोड़ा सा और अपन आगे चलते हैं। डेल्टा U बराबर 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2, इसको अपन लिख सकते हैं C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। बोलो दोस्तों, लिख सकते हैं ना? अब C1 प्लस C2 से एक बार कट गया, यहाँ पे स्क्वायर तो एक बार कट गया, क्या बचा? डेल्टा U बराबर 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन में क्या बच गया? C1 प्लस C2। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा अपन करना क्या चाह रहे हैं। अपन बहुत ही इजी वे में इस डेरिवेशन को सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलो अपन आगे देखो अपन क्या करेंगे। यहाँ पे ये C1 प्लस C2 है, इस पूरे के नीचे अपन क्या मान लेते हैं? एक एक मान लेते हैं, इसके नीचे भी एक और इसके नीचे भी एक। अब अपन एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम अपने क्या आएगा दोस्तों? C1 प्लस C2 एलसीएम आ जाएगा क्या? तो ये C1 प्लस C2 अपना क्या आ गया? एलसीएम आ गया। ठीक है दोस्तों, C1 प्लस C2 अपना क्या आ गया? एलसीएम आ गया। एक मिनट, आपको दिख रहा नहीं होगा, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं अपन। C1 प्लस C2,
अब दिख रहा है आप सभी को? चलो बहुत ही अच्छे तरीके से दिख रहा है। इसके नीचे दोस्तों एक है, इधर अपना डेल्टा यू चल रहा है, बराबर में 1/2 ये है, ये तो बाहर है ही, अंदर अपन प्रोग्राम कर रहे हैं। एक का भाग इसमें देंगे, इतनी बार ही जाएगा, इतनी बार, इतने को इससे गुणा करेंगे तो C1V1 स्क्वायर गुणा होगा किससे? C1 + C2 से, फिर बीच में प्लस है, इस एक का भाग इसमें देंगे, इतनी बार जाएगा, इसको गुणा करेंगे इससे तो C2V2 स्क्वायर गुणा होगा किससे? C1 + C2 से। इससे ये कट जाएगा, एक बार एक को इससे गुणा करेंगे तो ऐसे कैसे आ जाएगा? C1V1 + C2V2 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ में आ गया होगा आप सभी को। उम्मीद करता हूं मैं आप वीडियो को 2-3 बार देखना। बहुत ही प्यारी डेरिवेशन है और बहुत ही अच्छी डेरिवेशन, आपको पूरी डेरिवेशन समझ में आ जाएगी। चलो अपन इसको आगे सोल्व करना चाहते हैं तो इसको अपन को हटाना पड़ेगा पूरे सिस्टम को, क्योंकि जगह अपने कम है। इसको हटा देते हैं। आप वीडियो को देखोगे 2 बार तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखो यहां तक अपन कर लिए। अब अपने पास क्या है दोस्तों, यहां से अपन लिखना स्टार्ट करते हैं। डेल्टा यू बराबर 1/2, ये तो अपना है ही है। ये अपनी जो लाइन है इसको मैं एक बार यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ, फिर इसको हटा देंगे यहाँ से। C1V1 स्क्वायर C1 + C2 प्लस C2V2 स्क्वायर C1 + C2 माइनस C1V1 + C2V2 का होल स्क्वायर अपॉन में क्या है? C1 + C2। ठीक है दोस्तों, चलो डेल्टा यू बराबर, अब इसको हटा देते हैं, ये अपने कोई काम का नहीं है। 1/2 ऐसे कैसे? इसको इससे गुणा किया C1 से, तो C1 को C1 से गुणा करेंगे तो C1 का स्क्वायर हो जाएगा V1 स्क्वायर ऐसे कैसे। फिर क्या है? प्लस C1 को C2 से गुणा करेंगे तो C1 C2, ये V1 स्क्वायर ऐसे कैसे, प्लस अब इसका नंबर आएगा C1 को C2 से गुणा करेंगे तो C1 C2 V2 का स्क्वायर, प्लस C2 को C2 से गुणा करेंगे तो C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर ऐसे कैसे, माइनस इसमें अपन लगाएंगे A + B का होल स्क्वायर। ये पूरा A है, ये पूरा B है, तो ये A स्क्वायर C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, ये B स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2AB, तो 2C1 C2 V1 V2। बताओ दोस्तों हो जाएगा क्या? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2, ये अपना A हो गया दोनों, और ये अपना B हो गया, 2AB हो गया। अपॉन में क्या चल रहा है मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने दोस्तों? C1 + C2 चल रहा है। देखो आगे क्या है अपने पास? डेल्टा यू बराबर 1/2 C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, ये भी माइनस का हो जाएगा C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ये भी माइनस का हो जाएगा 2C1 C2 V1 V2। ठीक है दोस्तों, इसके बटा में क्या चल रहा है? C1 + C2। देखो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस का C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस का, ये कट गया क्या? कटेगा दोस्तों, आपको बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आ रहा है। C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस का C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस का, ये भी कट गया। एक तो ये बचा, एक ये बचा, एक ये बचा। इसमें C1 C2 आ रहा है, इसमें भी C1 C2 आ रहा है, इसमें भी C1 C2 आ रहा है। एक बार तो पढ़ लिखेंगे इसको ऐसे कैसे? डेल्टा यू बराबर 1/2 C1 C2 V1 स्क्वायर C1 C2 V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2 अपॉन में क्या है? C1 + C2। ठीक है दोस्तों, अब देखो अपने पास यहाँ पे क्या है? C1 C2 C1 C2 C1 C2, इसको अपन कॉमन लेंगे और इस पूरे को अपन मिटा रहे हैं। आपको ये समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को 2 बार 3 बार जरूर देखो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन और बहुत ही लेंथी भी है। आप इसको 2 बार तो देखो ही देखो। चलो आगे चलते हैं। यहां से देखो दोस्तों क्या आ जाएगा अपने पास? डेल्टा यू बराबर 1/2 ऐसे कैसे? ऊपर C1 C2 को मनाया और नीचे C1 + C2 को भी अपन बाहर लिख देते हैं। अंदर क्या बचेगा? यहाँ पे V1 स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे V2 स्क्वायर बचेगा और माइनस का 2V1 V2 भी बचेगा। ठीक है, चलो
डेल्टा यू बराबर 1/2। इसको इससे गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, C1 C2 अपॉन 2 C1 प्लस C2 आ जाएगा। ऐसे कैसे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, A² प्लस B² माइनस 2AB बन रहा है क्या दोस्तों सूत्र, A² प्लस B² माइनस 2AB, तो A माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। तो A की जगह कौन है V1 माइनस B की जगह कौन है V2 का क्या बन रहा है दोस्तों, ये होल स्क्वायर बन रहा है। A1 माइनस A2 का वो A माइनस बी का होल स्क्वायर। अब V1 माइनस V2 को अपन डेल्टा V भी बोलते हैं कभी कभी, क्या बोलते हैं, डेल्टा V भी। तो एक आंसर तो इसका ये आ गया। एक इसको अपन क्या लिख सकते हैं, डेल्टा U बराबर C1 C2 अपॉन 2 C1 प्लस C2, और इसको अपन डेल्टा V का स्क्वायर भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो V1 माइनस V2 है इसको डेल्टा V बोलते हैं। जब इसका स्क्वायर तो इसका भी क्या होगा, स्क्वायर होगा दोस्तों। ठीक है, तो ये अपनी जो डेरिवेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी दोस्तों। ठीक है, तो चलो आप चैनल से बने रहो, जुड़े रहो और लाइक शेयर करते रहो दोस्तों, सब्सक्राइब आप करवाते रहो, क्योंकि मैं आपको बार बार एक ही बात बोलता हूँ, जो कनेक्ट होगा, दिल से कनेक्ट होगा, उसको कभी निराशा नहीं मिलेगी चैनल पे, उसको हमेशा पॉजिटिविटी पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। और जो केवल टाइम पास करता है उसकी मैं उम्मीद नहीं कर सकता दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे बहुत जल्द अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ, जो होगा अपना वांडे ग्राफ जनित्र, जो भी एक इम्पोर्टेंट पोर्शन है। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे बहुत जल्द अपन।